हेलो स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पर हम क्लास 12th का फिजिक्स का पिछले साल का पेपर दिखा रहे हैं। और किस लिए दिखा रहे हैं आप कारण समझ सकते हैं। थंबनेल में लगाया है कि न्यूमेरिकल को कैसे हल करना है, जाके आपके पेपर में उस न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा है तो आप फिर भी कैसे कोशिश ट्राई कैसे करेंगे, वो चीजें हम आपको बता देंगे कि न्यूमेरिकल आप छोड़ करके ना आए। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपको सूत्र पूछे जाएंगे, थोड़ा सा मैं दिखा भी दूं ताकि आपको इन चीजों को पता चले कि आखिर आपको क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली हैं। वो चीजें आप जरूर देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपका, यहाँ पर गतिज ऊर्जा के आपको यहाँ पर देख रहे हैं जो तरंग है, मतलब कुछ फार्मूला पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ आपका जो डेरिवेशंस होते हैं उनमें से आपका कुछ फार्मूला आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आप इसको फार्मूला आप डेरिवेशन करे रहेंगे या आप कैसे भी याद किए रहेंगे तो वो तो अलग होगा। लेकिन आप न्यूमेरिकल की जहाँ बात होती है तो न्यूमेरिकल का आपको कैसे करना है उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो वो हम दिखाते हैं आपको। रुकिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए दो बिंदु आवेश के बीच में 80 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये अब इसको आपको कैसे करेंगे, ये दिक्कत आपको हो जाएगी कि आखिर इसमें हम क्या करें। बोला जा रहा है माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, तो परावैद्युतांक निकालना है। तो कैसे आप समझेंगे कि हमें फार्मूला भी नहीं पता है, और अगर फार्मूला पता भी हो तो कैसे लगाएं, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाएंगे। और आपको सवाल कितनी पूछी जा रही है यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक राउंड कांच का द्वितल लेंस बना हुआ है और इसमें आपकी लेंस की क्षमता इतना है, अपवर्तनांक कितना है, और त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, इसकी त्रिज्याएं निकलनी है। 2 अंक का ये भी सवाल है। इसके बाद यहाँ पर चले आइए, यहाँ पर धीरे धीरे आइए तो यहाँ पर एक सवाल मिल रहा है 3 अंक का। ये सवाल है प्लास्टिक की गोली पी का द्रव्यमान। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये सवाल इसमें मतलब आपका फिगर भी दिया गया है, मतलब आपका चित्रण भी दिया गया है। इसको इसके आधार पर आपको हल करना है और इसमें गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन समान होंगे या अधिक होंगे इसको निकालना है। ठीक है, और कभी-कभी सवाल में आपको कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, कुछ मान होते हैं, कुछ वैल्यू जैसे इलेक्ट्रॉन का मान होता है, प्रोटॉन का मान होता है, वो मान आपको मिलेगा पेपर में, वो मान दिया रहता है। उसके लिए चिंता मत करिए, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, आपको और सवालें ये देखिए एक सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस तरीके से आपको सवालें यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन आपको सवाल यहाँ पर देखिए मान आपको दिया जा रहा है, मान आपको दिया जा रहा है, कैसे मान है आपका ना, इस तरीके से आपको मिल रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं, आपको बुक में से दिखाता हूँ मैं कि आखिर आपको कैसे-कैसे सवाल रहेंगी, तो उन सवालों को आपको कैसे-कैसे आप कब हल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं पहले पार्ट का दिखाऊँगा, उसके बाद दूसरे पार्ट का दिखाऊँगा, तो 1-2 पार्ट को मैं दिखा दूँगा ताकि आपको पता चले कि आखिर आपको कैसे-कैसे सवाल को करना है। चलिए देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अब ओके, मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लूँ, अपने आप को इधर कर लूँ थोड़ा-सा, ओके? अब दिखाता हूँ मैं। ठीक दिख रहा होगा ना अब? इधर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा। सॉरी, इसको मैंने खसका दिया। इसको नहीं खसकाना है, ये तो कैमरे में है ना, तो इसको कहाँ खिसकाना है, ये खसकाना है, ये। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, दिख रहा होगा। अब दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है? ठीक, यहाँ पर देखिएगा। और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ हाईलाइट करके। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या देखिए कितना दे रहा है, 9। त्रिज्या कितना दे रहा है, 9। और इसकी धारिता और उसके आवेश की गणना कीजिए। क्या निकालना है, आवेश निकालना है। इसमें से क्या निकालना, आवेश, और उसका विभव इतना बोल्ट दिया गया है। तो सवाल में देखिए कैसे सवाल लगाई गई है। सवाल को आप देखिए जरा सा कि कैसे ये सवाल लगाई गई है। इसमें देखिए पहले आप देखिए क्या क्या चीज है, ये बोल रहा है विभव। तो विभव मतलब आप समझ सकते हैं, वी से डिनोट करते हैं, तो विभव हमारा 1000 वोल्ट, ये लिख दिया गया है पेपर में। कैसा दिया गया है, ये मिल गया। और प्रश्न देते हैं चालक की त्रिज्या। चालक की त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर, उसको हमने लिख दिया। अब देखिए सेंटीमीटर है तो मीटर में उसको बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए, जैसे देखिए आपको सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में अगर देखते हैं, जहां तक हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से करें क्या, नहीं वैसे भी नहीं दिख रहा है, ये ब्लैक करें तो, हाँ ये वाला दिख रहा है। ये अगर हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर में 100, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में अगर देखें कितने मीटर, तो ये 100 को आप देख सकते हैं 10 की घात ये 2 बनेगा। क्या बनेगा, 10 घात 2 बनेगा। और 10 घात 2 बनेगा तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर उल्टा जा रहा है तो भाग में होगा, यही चीज 1/100 होगा।
1/100 होगा, और 1/100 का मतलब 1 बटा आपका 10 की घात 2 होगा, ठीक। और यही 10 अगर हम ऊपर ले आएंगे तो ये हमारा 10 घात -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस। तो इसीलिए हमारा मीटर में बदला गया, सेंटीमीटर से मीटर में बदला गया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल की वीडियोज हम बहुत बनाए हैं, उनमें सब में बताए हैं। उसके बाद आ जाइएगा इसमें और देखते हैं क्या चीज़ है, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो आप एक बात देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि उसकी धारिता और आवेश की गणना करा, उसकी धारिता और आवेश की गणना करना। अगर धारिता और आवेश की गणना करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो हमारा ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। भव बराबर हम विद्युत विभव, हमारा सूत्र होता नहीं है 1/4 पाई स्पाइनल नॉट क्यू अपान आर, ये सूत्र हमारा होता है। इसको हम लगाएंगे तो एक बात ध्यान रखना, ये इसका मान हमारा ये होता है 9 × 10 की घात 9, ये इसका मान होता है, ठीक है, याद रखना। ये इसका क्या होता है, ये इसका मान होता है, ये वाला 9 × 10 घात, ये हो गया। अब हम जब सूत्र रखने लगेंगे तो इस जगह पर देखिए, इसकी जगह पर हम थोड़ा सा इसको पतला कर लें, थोड़ा सा सही रहेगा। इसकी जगह पर देखिए, यहाँ जहां पर ये है, इसकी जगह पर देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए, इसकी जगह इसका मान यहाँ मिल रहा है ये। और v का मान हमारा, v की जगह देखिए v को रख दिया गया, ओके। और हमारा इसकी जगह हमारा इसका मान रख दिया गया। और इसके बाद q का मान, q हमारा नहीं पता है, आवेश निकालना है। यहाँ पर देखिए आवेश को निकालना है, ऊपर देखिए आवेश को निकालना है। तो जब आवेश को निकालना है तो हमें आवेश में छोड़ दिया हमने उसको। और उसके बाद देखते हैं तो r का मान, त्रिज्या हमारा दी गया है, त्रिज्या हमने यहाँ पर जो निकाला था, ये त्रिज्या यहाँ पर लिख दी गई। अब सवाल को कैसे हल करना है, यही आपको दिक्कत होती होगी, हमें पता है ये दिक्कत होती होगी। तो ये दिक्कत मैं खत्म करूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसे हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक पेज आपके लिए ले लेता हूँ, और वो पेज आपको मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें सादा तो है नहीं, ठीक है, चलिए इसी में बता देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है ना। तो इसमें देखिए अब क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको देखते हैं। इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं, यहाँ पर देखिए 1009 और सब मान रख दे रहे हैं, यही मान हम वहां पर रखेंगे, यही मान हम पूरे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही मान हम उसमें रखेंगे। तो चलिए इसमें रखते हैं, याद कर लीजिएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें हैं उसको लिख के दिखाता हूँ। ये है 1000, एक साइड 1000 है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 9 × 10 की घात 9, ये है। और उसके बाद गुणे में q का मान q है, और इसका मान 9 × 10 की घात -2, ये है, ठीक है, इस जगह पर ये है। तो इस जगह पर ये है, तो अब इसको देखिए, यहाँ पर ये चीजें, यहाँ पर क्यू को निकालना है। पहले तो ये ऊपर है, देखिए ये ऊपर है, क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे, तो 9 से 9 काट सकते हैं। ये 10 की घात 9 है प्लस में, 10 की घात माइनस में है। तो माइनस प्लस कभी मत काटना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्यू हमारे यहाँ छोड़ेंगे, 9 से 9 खत्म हो गया, बचा एक। और यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं इसको, तो देखिए ये 10 की घात कितना बनेगा, 3, 10 की घात 3 बनेगा। और एक बात, इसमें एक निकला है, तो इसको हम चाहें तो 1 × 10 की घात 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये चीज क्यों इधर हम छोड़ देंगे, तो क्यों उधर छोड़ देंगे, देखिए इस क्यों छोड़ दिया, तो ये 10 घात 2 इधर ऊपर आएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11। और ये इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, 10 की घात ये क्या हो जाएगा, 11 बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा में, क्योंकि इधर ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे आएगा। और एक ही बचा है, एक गुणा में आ गया, तो एक गुणा तो इसमें तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 3, ये काट देंगे, काटने मतलब ये घटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा कितना, 1 × 10 की घात, हमारा ये इधर बच रहा है, हमारा 3 इधर कम कर देंगे तो हमारा बचेगा 8, कितना बचेगा, 8, 8 ऊपर जाएगा तो माइनस बचेगा, कितना बचेगा, माइनस बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बच रहा है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं तो ये सारी चीजें इसमें इस तरीके से। लेकिन अगर इस बात को हम काटते हैं, यहाँ पर कैसे कैसे काटा गया है इसको समझाते हैं। ये देखिए कैसे कैसे काटा गया है, इसको देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे काटा गया है। आप देखिए एक बार, यहाँ पर देखिए वही चीज किया जा रहा है ना। ये 9 है, ये 2 है, 9 और 2 11 हो जाएगा, उधर हमारा
होगा, तो 11 हो गया। यहाँ पर काटने बार कितना बच रहा है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये बच रहा है सवाल में, ये देखिए यहाँ पर इस जगह, ये देखिए 11 और एक 12, एक 12, ठीक है, ये 11 एक 12 कैसे। अब इसमें देखिए इसको अगर हम लास्ट में देखते हैं, ये तीन जीरो का कुल मिलाकर के 12 हो गया है, और एक ये, अब ये किस लिए बना हुआ है इसमें देखते हैं, ये पीको में बदला गया है, ये पीको में बदला, और ये भी चीजें हैं तो परिवर्तन, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक एक करके बताएंगे तो फिर तो टाइम खराब होगा आपका ना, ठीक है। और हम यहाँ पर कुछ चीजें बताते हैं आपको, जो चीजें देखिए न्यूमेरिकल में जो भी चीजें हैं हम वो चीजें आपको बताते चलते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि वहाँ पर आपको कैसे कैसे चीजें करना होगा। मैं अगले विद्युत धारा पाठ को मैं लेता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा पाठ का एक सवाल आपके लिए ये है, एक सवाल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये सवाल देख रहे हैं, ये सवाल, ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो इस जगह देखिए 200 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 है, कितना है 20 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि ये इतना सेंटीमीटर तंतु के पदार्थ का प्रतिरोध इतना है, प्रतिरोध कितना है, इतना है। और यही चीज यहाँ पर देख रहे हैं, सारा चीज निकाल के लिख दिया जा रहा है। कैसे लिख दिया जा रहा है आप देखें, तो पहले हम ढूंढेंगे, मतलब क्या देखें, तो इसमें हमारा क्या मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसमें हम उसको पहले देख लेंगे हमारा क्या क्या मिल रहा है। तो उसके बाद हमारा इसमें जो चीजें मिल रहा है, तो यहाँ पर देखें इतना एम्पियर मिल रहा है धारा, तो इसको हम धारा लिख लेंगे, सब चीजें लिख लेंगे। सब चीजें लिखने के बाद तो यहाँ पर तार के व्यास की गणना करना है, तार के व्यास की गणना। और साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो एक प्रतिरोध वाला सूत्र होता है आर बराबर बी अपान आई, आर बराबर बी अपान आई, और इसको हम देखिए कैसे काटा जाएगा, इसको कैसे काटा, 200 और बटा 0.2 है ना, इस दशमलव को हटाएंगे तो इधर एक जीरो और बढ़ा लीजिए, अब 2 से काटिए कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से काट दिया, तो 1000 क्या हो गया हमारा, आर हो गया प्रतिरोध, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध जो है रो, और इसका सूत्र ये होता है, इस पर हम रखेंगे तो ये फार्मूला इस तरीके से बनेगा। तो ये 5 गुणा 10 घात 7 यहाँ पर आपको मिल ही रहा है प्रतिरोध, प्रतिरोध जगह प्रतिरोध हो गया। अब इसको कैसे काटा जा रहा है, इसको काटना है। देखिए हम कैलकुलेशन और कैलकुलेशन वाली चीजें बता रहे हैं, जो जो चीजें कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर आपको बची हैं वही वही चीजें बता रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन जितनी भी है इसी को हम यहाँ पर बताने आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला बटा, ठीक है, इसको कैसे करना है। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 5 वाले को, इस 5 को देखिएगा, इस 5 को और इस 100 को, इस 5 और इस 100 को कैसे काटना है। इस 5 और 100 को अगर इससे काटेंगे, 5 एकम 5, और इसको काटेंगे, इससे भी काट सकते हैं, या 20 से काटे, एक जीरो जीरो कैसे कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं ना आपको, देखिए ये 20 और ये अगर हम 100 करते हैं, ये 100 करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 2 पंचे 10, 5 हो गया। इस 5 से इस 5 को काट दीजिएगा, तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है, यही बच रहा है, केवल यही बच रहा है, ये बच रहा है ना। अब ये बच रहा है इसको, और ये 10 घात 3 ये कैसे बचा आप सोचेंगे, ये जो नीचे है मैंने बोला 10 घात, इसको हम 3 बोलेंगे, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -7, ये -3, 7 3 10 हो जाएगा माइनस माइनस में। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब रही बात ये कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा तो इसको भी बता देता हूँ थोड़ा समय, इस तरीके से ये कैलकुलेशन देखिएगा कैसे किया गया है। 10 की घात यहाँ पर देख रहे हैं, 10 की घात -10 बटा 3.14, ठीक, ये हो गया। अब इसको हमें कैसे काटना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमें ये कटेगा नहीं, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, एक मान लीजिए इसके गुणा में एक है, और 3 से 1 को काट दीजिए। आप दिमाग लगाइए, 1 को 3 से काटेंगे तो दिमाग लगाइए, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, दिमाग लगाइए, जीरो बढ़ेगा तभी 10 बनेगा, तो 3 त्रिक 9, ठीक है। तो फिर काटेंगे, फिर 3 त्रिक 9, इस तरीके से जाएगा, तो आप 33 मान के चलिए, और 33 मान के चलेंगे तो दशमलव समझ लीजिए पहले ही जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे पहले ही लगाएंगे, क्योंकि 10 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 3 से काट लीजिएगा, 3.14 मत काटिएगा, और इसका अंडर रूट वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल आप मैंने वीडियो में जो बताया है सारी चीजें आपको कैसे कैसे करना है, तो आप ध्यान रखिएगा, चीजों को पहले लिखना सीखिएगा, चीजों को पहले लिखना सीखिएगा, ठीक है। और एक मैं पक्षांतर वाली चीजें बता देता हूँ, इधर देखिएगा,
इधर वाला चीज ये वाला देखिए, इसमें आप देख रहे हो ना, ये पक्षांतर वाली चीजें कैसे किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कि ये है, ये कि ये है, दोनों समीकरणों को यहाँ पर रखा गया। इसमें इधर का पार्ट देखिए, इधर का पार्ट देखिए। तो हम क्या करेंगे, इस तीन को इससे मतलब इस ब्रैकेट में इसको गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। तो 3 छंग 18, ये 18 हो गया, और 3 आर में 3 आर हो गया। 5 का गुणा करें, 5 यहाँ 15 हो गया, 15 हो गया, और 5 में आर गुणा तो 5 आर हो गया, ये हो गया ना। इसका पक्षांतर करिए, आर आर को एक साइड कर लीजिए और 18 को एक साइड। देखिए आर आर को करेंगे तो ये है 0.3 आर, ये है 0.3 आर, ठीक है, ये 0.3 आर है। और इसमें हमें जोड़ना है 0.5 आर, 0.5 आर। तो 5 3 8 आर हो गया, कितना हो गया, 8 आर हो गया। लेकिन ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 आर बचेगा, कितना, 2 आर, और यही 2 आर बचा हुआ 3। अब 3 के बटा में देखिए, 3 के बटा में 2 होना चाहिए। ये इसमें दशमलव भी लगा है, तो इधर दशमलव हटाइए और इधर आप 0 बढ़ाइए, तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। तो इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ गया ना। बस यही चीजें हैं, आप 15 का मान रख करके इतना बोलेंगे। ये चीजें आप करना सीखिएगा, ये चीजें आप करना सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बहुत मिलने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं। मैं न्यूमेरिकल के आपको चीजें दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखते जाइएगा, और मैं पार्ट से न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा आप देखिए, इसमें भी न्यूमेरिकल यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये कैसे करना है, इसको देखें तो 25 का स्क्वायर पहले आप कर लीजिएगा, और इधर आप देखिएगा इन दोनों को घटा लीजिएगा तो ये बचेगा, और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। दोनों को स्क्वायर करने के बाद दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल आप नहीं निकाल पाते तो हमारी वीडियोज देख लीजिएगा, अभी हमें शॉर्ट ट्रिक में वर्गमूल मिल जाएगा आपको। इसको आप सब सारी चीजें देख लेना, इस तरीके की भी सवाल आपको मिलेगी। और चीजें कैसे, क्या क्या चीजें दिए गए, ये आप यहाँ से ढूंढ करके समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इस थोड़ा आपको समझाना चाहते थे, आपको न्यूमेरिकल कैसे है, कैलकुलेशन हमारी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर चेक कर लीजिए और लगा लीजिए, ओके।